नमस्कार, संतोष मेहरा ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिलते हैं ओबीसी के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जी से। मैं इनसे एक्चुअली एक मेरा सवाल है जो हमेशा मेरे दिमाग में खटकता रहता है कि पहली बार पलामू गढ़वा लातेहार में एक महासम्मेलन हुआ 11 फरवरी 2024 को डाल्टनगंज हाउसिंग कॉलोनी के मैदान में। तो सर, ये तो मुद्दा बहुत पहले से आ रहा है कि आप 52% हैं, ओबीसी समाज पूरे 52% है, तो उसके आधा यानी 27% की आरक्षण में आप सीमित क्यों हो गए अभी तक? और आज सर आपको ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज आपको याद आने लगा कि नहीं, हमको 52% मिलना ही चाहिए? मैं अभी तक तो जो भी हमारी सरकार 76 साल से आज़ादी के हो गई और 76 साल से जो भी सरकार अपने सत्ते पे रहे हैं उन लोग हमें अपनी आरक्षण से वंचित रखा, हमारे अधिकार से वंचित रखा, हमारे हक से वंचित रखा, हमारे युवाओं को वंचित अपने अधिकार से रखा गया। तो अब जाके हम लोग जगे हैं और हम लोग घर घर जा कर के सारे अपने ओबीसी लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और ऐसे ही आगे हम लोग का करवा चलते रहेगा। और आगामी हम लोग 11 फरवरी को जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले पलामू परमंडल में एक संयोजक कमेटी बनी हुई है, इस माध्यम से पूरे हम लोग झारखंड में और फिर देश स्तर पर जाएंगे और सभी को जगाने का प्रयास करेंगे। जो मेरा 52% या 65% जो भी जातिगत जनगणना के आधार पर हमारा जो प्रतिशत हमारा जो आबादी आंकड़ा आता है, उस हिसाब से हमारा जल्द से जल्द सरकार जो अभी हम लोग का आरक्षण की बात अपने अथी पे लाई है, इसका हम लोग स्वागत किए हैं और स्वागत करते हैं। लेकिन हम उनसे गुजारिश करेंगे जो भी सरकार में हैं बैठे हुए हैं, इसको जल्द से जल्द लागू करें और जितना जल्दी हो हम लोग का जनसंख्या का कराया जाए। जो हमारा जनसंख्या सामने आता है उस पर हम लोग का आरक्षण सुनिश्चित करें, जिससे हमारे बेरोजगार युवा, हमारे माताएं बहनें भाई जो भी हैं उनको सही रास्ता मिल सके, जिससे जो हमारा लोग भटके हुए हैं राह से उसको रोजगार मिले। झारखंड में अभी जो नए मुख्यमंत्री हैं श्री चंपाई सोरेन जी पिछले कमेटी में ही ये फाइनल कर दिए हैं कि झारखंड में जाति आधारित जनगणना होगी और उसके लिए उन्होंने विभाग भी आवंटित कर दिया है। चूँकि जाति आधारित जनगणना के लिए झारखंड में कोई विभाग आवंटित नहीं था, तो कार्मिक विभाग को ये आदेश दिया गया कि आप इसका प्रारूप तैयार करें। अगर मान लिया जाए कि झारखंड में ओबीसी की कुल आबादी 52% से भी ज़्यादा अगर होती है, तो क्या आपका मांग क्या रहेगा? आपका मांग 52% रहेगा या जो जनगणना है उसके हिसाब से फिर आपका मांग बढ़ जाएगा? हमारा मांग जनगणना के हिसाब से ही होगा, लेकिन अभी जो अगर सुनिश्चित है उसके हिसाब से अभी जो भी काम हो, सरकार का नया रूपरेखा तैयार हो, उसमें हमारा जो आंकड़ा है उसके हिसाब से भी कम से कम हमारा आरक्षण सुनिश्चित हो। यहाँ देखिए अभी 7 जिला में 0 कर दिया गया आरक्षण। हमारे नौजवान साथी हमारे जो भी हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, वो उनको कहीं से कोई रोज़गार की गारंटी सरकार नहीं दे पा रही है, तो ये बहुत बड़ी कमी है सरकार का। लेकिन इस बात को हम अभी हम लोग स्वागत किए हैं कि भाई आप लोग समिति बना करके हम लोग का आरक्षण की बात को रखे हैं। लेकिन हम इनसे निवेदन करेंगे कि इस को जल्द से जल्द कराया जाए। आरक्षण का जो मुद्दा हम लोग का है वो जल्द से जल्द इसका जनसंख्या का कराया जाए, जिससे कि हमारे युवा लोग का रोज़गार मिले, नौकरी में आएँ और इससे हम लोग का समाज का विकास होगा, ओबीसी समाज का विकास होगा। सर, एक भारत में एक था कि प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती थी साधारण, और जनगणना सर 2011 में हुआ था, जिसके आधार पर सर आप बताते हैं कि ओबीसी का 52% है, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हुआ सर। तो सर इसका क्या, हम इसके लिए सर क्या निष्क्रियता मानेंगे केंद्र सरकार को कि 21 में जनगणना नहीं कराया कुछ, या कोई और कारण है? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी बोलते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री खुद अपने आप को अगर ओबीसी बोलते हैं तो 2021 में जनगणना क्यों नहीं हुआ? और ऐसा क्या कारण है कि हमेशा वहीं पे जाति आधारित जनगणना की बात होती है जहाँ पे
एनडीए गठबंधन की सरकार या बीजेपी की सरकार नहीं है, ऐसा क्या कारण है सर? देखिए, जनगणना की बात आती है तो आज तक हम लोग को सभी सरकारों ने ठगा है जी जी। और ये होता ही रहा है। लेकिन अभी की सरकार इस बात को अगर लेके आई है तो हम लोग स्वागत किए हैं, इस बात से हम लोग इनकार नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी हो हम लोग का ये हक मिले, जिससे हमारे नौजवान साथियों को एक नया आयाम आए सामने, हम लोग का युवा लोग अपने अधिकार को लेकर के आगे बढ़ें। बस इतना ही कहेंगे हम, सरकार से इतना गुजारिश होगा कि जितना जल्दी से जल्दी इस काम को धरातल पे लाए। सरकार से गुजारिश है ओबीसी समाज के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जी से, धर्मेंद्र जी के द्वारा जो कर रहे हैं कि जो भी आप जाति जनगणना का मुद्दा उठा है वो एक उम्मीद का पुलिंदा न बने, वो जितना जल्दी हो सके उसका कार्य शुरुआत हो जाए ताकि लोगों का अपना हक अधिकार उसके आबादी के हिसाब से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।